भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। देखो, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। देखो शुरुआत में जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ हैं। ये 12 कब हुई और क्या प्रोसेस रही, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। देखो, पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 अनुसूचियों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, पहली जो अनुसूची है वो कहती है कि भारत के जो संघ व राज्य हैं उनका वर्णन किया गया है। भारत के संघ व राज्य। आप भाई किसी किताब को या किसी पुस्तक को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको पाठ का नाम नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसकी जो वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पहले क्या होगा, यानी पाठ की जो क्रम संख्या है वो पहले पन्ने पे दिखाई जाएंगे। तो हमारी जो पहली अनुसूची है हमारी भारतीय संविधान में, वो भारत के संघ व राज्य के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 आती है पदाधिकारी, जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, उनके जो वेतन व भत्ते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 में, ठीक है। पहली अनुसूची में भारत के संघ व राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है, जो पदाधिकारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, अन्य मंत्री हैं, उनके बारे में। फिर तीसरी बात आती है कि तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं ना, शपथ, उनका वर्णन लिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ अनुसूची 3 में दी गई है, ठीक है। फिर चौथी अनुसूची में जो आता है कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है, कौन सा? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वह अनुसूची 4 में है। कैसे? देखो भाई, हमारे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 10 सीटें हैं। तो उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये सारी की सारी सूचियां अनुसूची 4 में दी गई है, ठीक है। तो पहली अनुसूची में भारत के संघ व राज्यों की जानकारी मिलती है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो पदाधिकारी है बड़े, उनके वेतन व भत्तों की जानकारी मिलती है। तीसरी अनुसूची है उनमें शपथ का प्रावधान किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितना किस राज्य से होगा वो उसकी जानकारी मिलती है। फिर आती है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में SC और ST का प्रावधान है। किसका? SC व ST का प्रावधान है। क्योंकि SC और ST, SC तो शेड्यूल कास्ट, मतलब ये है कि ये दबी हुई जाति थी,
इसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण वगैरह का प्रावधान अनुच्छेद जो अनुसूची है वो 5 में किया गया। अनुसूची 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ ली गई है। देखो एसटी का, किसका, एसटी, ठीक है ना, एसटी का 4 राज्य हैं, उनमें प्रशासन के बारे में बताया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 1 नंबर असम, कौन सा है? असम। 2 नंबर मेघालय, 2 नंबर क्या है? मेघालय। 3 नंबर त्रिपुरा, त्रिपुरा। 4 नंबर मिजोरम, मिजोरम। भाई इन 4 राज्यों में एसटी का जो प्रशासन है उसकी जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? अनुसूची 6 में। तो एक बार फिर देखते हैं। तो देखो भाई, पहली अनुसूची में भारत के संघ व राज्यों की जानकारी मिलती है। किसकी? भारत के संघ व राज्यों की जानकारी मिलती है। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते की जानकारी, जो पदाधिकारी होते हैं ना, बड़े पदाधिकारी, जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री, इनकी। फिर इनकी शपथ, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, किस राज्य से कितने सदस्य चुन करके जाएंगे। और हमारे यहाँ राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है इसका आधार क्या है? जनसंख्या है, जनसंख्या। जबकि अमेरिका में जनसंख्या नहीं है, जैसे समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन हमारे देश में जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो जनसंख्या, जबकि अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है। इसके बाद आती है अनुसूची जो 5वीं है, इसमें SC ST का प्रावधान दिया गया। और छठी जो अनुसूची है इसमें ST, केवल ST का जो प्रशासन है वो 4 राज्यों में, कौन कौन से है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमने अनुसूचियाँ 6 अनुसूचियों का अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमको पढ़ना है अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। 6 हम पढ़ चुके हैं। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। देखो अनुसूची 7, सबको पता है अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच में, यानी 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य के बीच में अनुसूचियां बांट दी, यानी शक्ति का बंटवारा कर दिया। कैसे? देखो 3 सूचियां दी गई है। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती। इन 3 सूचियों में बांट दिया। यानी 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य अनुसूचियों में बंटवारा, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अनुच्छेद 46 के तहत 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र राज्य संबंधों के बीच के बारे में बताया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र। ठीक है। राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों। ठीक है। और एक विषय और आता है जो अपशिष्ट विषय, जैसे इंटरनेट वगैरह है, उस पर भी संसद कानून बनाती है या केंद्र। अब आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया। 22 जो भाषाएं हैं हमारे, 22 भाषा है, उनका वर्णन किया गया अनुसूची 8 में। और 22 भाषा शुरुआत में जब राज्य का निर्माण हुआ था तो हमारे देश में भाषा के आधार पर ही हुआ था। और शुरुआत में 14 राज्य थे तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची। भाई 9वीं अनुसूची नई जोड़ी गई। कब? संविधान संशोधन था प्रथम,
कौन सा संविधान संशोधन था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार, भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार का प्रावधान अनुसूची 9 में किया गया और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। और इस किसके बारे में है? भूमि सुधार प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगली है 10वीं अनुसूची, ये भी जोड़ी गई। कब? 1985 में। कब? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। प्रावधान क्या था? दल बदल, दल बदल, दल बदल कानून। दल बदल को भाई कानूनी रूप दे दिया अनुसूची 10 के अनुसार, ठीक है ना। तो ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन, दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। फिर आती है 11वीं अनुसूची, इसे जोड़ा गया 1992 में। कब? 1992 में। और संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन मतलब है क्या इसमें? पंचायती राज का वर्णन, पंचायती राज, पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दे दिया गया 11वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। 12वीं अनुसूची 1993 संविधान संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। और किसके बारे में है? नगरीय शासन के बारे में, नगरीय शासन। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे यहाँ स्वशासन नाम नहीं आएगा, शासन है ये याद रखना। नगरीय स्वशासन नहीं आएगा, नगरीय शासन और ग्रामीण स्वशासन ये नहीं आएगा, केवल और केवल शासन दिया गया, स्वशासन का शब्द यूज नहीं किया गया, ये हम भूल जाते हैं इसलिए। तो हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। पहली अनुसूची यानी भारत के संघ व राज्यों के बारे में बताया गया, संघ व राज्य के बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरी अनुसूची यानी पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया, किसके बारे में? वेतन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची यानी पदाधिकारी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह हैं उनकी शपथ का वर्णन किया गया। चौथी जो अनुसूची है इसके अंतर्गत राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, कौन से राज्य में कितने प्रतिनिधि जाएंगे, यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। 5वीं अनुसूची है जो एससी और एसटी का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। और छठी जो अनुसूची है यानी एसटी, केवल एसटी, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में राज्य जो असम एसटी का प्रशासन के बारे में बताया गया। 7वीं अनुसूची 246 अनुच्छेद, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन किया गया, जबकि जब देश बना था तब 14 भाषाओं को मान्यता दी गई, जबकि अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 9वीं अनुसूची ये नई जोड़ी गई 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन हुआ, ये भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन था, दल बदल कानून पर रोक लगाने हेतु, ठीक है। 11वीं अनुसूची 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन था, पंचायती राज से संबंधित था। तो 12वीं अनुसूची 1993 में 74वां संविधान संशोधन नगरीय शासन से संबंधित था। तो ये हो गई आपकी अनुसूचियां। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो कोई बात को नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।